Welcome students. So we were doing the fundamental unit of life. So our next topic is cell organelles. What are cell organelles? These are known as internal organs that are present in the cytoplasm. In the cytoplasm, it consists of two things, cytosol and cell organelles that we have already discussed. Now, what about cell organelles? These are the internal organs. As you know that different cells or a cell has to perform different functions. What type of functions? Digestion, respiration, it has to synthesize proteins, enzymes, and it also has to generate energy in the form of ATP. What is ATP? Adenosine triphosphate. एंड ऑल्सो वेस्ट डिस्पोजेबल. जितना भी ये सेल का फंक्शन होता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एनर्जी जनरेट करना, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना और वेस्ट को डिस्पोज कर देना, ये सब किसका वर्क होता है? सेल ऑर्गेनेल्स का. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, lysosomes, Golgi apparatus. These are the different types of cell organelles and they all have to perform different functions. First we will discuss about endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. अब endoplasmic reticulum का structure कैसा होता है? It has two ends. इसका जो first side है, जो first end है, वो लगा होता है न्यूक्लियस के साथ. It is attached with the nucleus and its other end is attached to the plasma membrane of a cell. अब एक end है न्यूक्लियस के पास, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास. ठीक. अब it is of two types. First is rough endoplasmic reticulum. Second is smooth endoplasmic reticulum. Endoplasmic रेटिकुलम. अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको रफ ही क्यों बोलते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स इन इट. अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स है, एंड राइबोसोम्स क्या है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रैनुलर टाइप होता है. ग्रैनुलर है, थोड़ा रफ अपीयर होता है, इसलिए इसका नेम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स इन इट. और ये क्या सिंथेसाइज करता है? इट सिंथेसाइज प्रोटीन्स. ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है. And what about smooth endoplasmic reticulum? इसको smooth ही क्यों बोलते हैं? Because it doesn't contain any ribosomes. Ribosomes नहीं present होते, इसलिए इसका surface क्या होता है? Smooth. It is smooth endoplasmic reticulum. अब ये क्या synthesize करता है? It synthesize lipids, fats and steroids. ये कौन synthesize करता है? Smooth endoplasmic reticulum. अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज प्रेजेंट इन थ्री फॉर्म्स. कौन कौन सी फॉर्म्स में? एक तो होते हैं सिस्टर्न. सिस्टर्न क्या होता है? सिस्टर्न होता है फ्लैटेंड सैक, है ना, जो फ्लैट टाइप होते हैं. फ्लैटेंड सैक मींस वन अबव द अदर इन द पैरेलल फॉर्म. तो पैरेलल फॉर्म में होता है वन अबव द अदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्न. सिस्टर्न में सिस मींस सेम साइड. एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस. ट्रांस मींस ऑपोजिट साइड, सिस मींस सेम साइड. एक फ्लैटेंड सैक होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज्ड होती हैं. सेकेंड इज वेसिकल्स. व्हाट आर वेसिकल्स? एब्लॉन्ग बैग्स, एक बैग्स की फॉर्म में. थर्ड इज ट्यूब्यूल्स. व्हाट इज ट्यूब्यूल्स? एक ट्यूब टाइप, जो ट्यूब टाइप होते हैं उसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स. तो जो स्टर्ने की शेप है वो किसके पास होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शेप कैसी होती है? इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्न्स, दैट इज फ्लैटेंड सैक. जो वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स हैं, ये शेप किसकी होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. जो स्मूथ सरफेस है उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखने में? इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स. अब हमें पता लग गया कि व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज ऑफ टू टाइप्स, RER एंड SER. अब इसका और क्या फंक्शन होता है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट ऑल्सो फॉर्म लाइसोसोम्स. ये लाइसोसोम्स को भी फॉर्म करता है. व्हाट आर लाइसोसोम्स? इसको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं. जितना भी वेस्ट होता है वो सारा किसके पास जाता है? लाइसोसोम्स के पास. नेक्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब हमें पता है ये लिपिड्स और फैट्स को सिंथेसाइज करता है. और इसका क्या फंक्शन होता है? इट ऑल्सो फॉर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे फॉर्म करते हैं ये? क्योंकि इट फॉर्म बायोसिंथेसिस. बायोसिंथेसिस करता है. बायोसिंथेसिस में जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, उसको फॉर्म करते हैं. कौन? SER. इसको हम SER भी बोल सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं. क्यों? क्योंकि ये बायोसिंथेसिस कर देता है ग्लाइकोलिपिड्स की और फॉस्फोलिपिड्स की, इसलिए किस चीज को फॉर्म करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. और इसका क्या फंक्शन है? इट डिटॉक्सिफाई. इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन.
किस चीज की डिटॉक्सिफिकेशन? जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं थ्रू फूड, वाटर एंड एयर, हमारे लीवर में चले जाते हैं, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने में भी क्या कौन हेल्प करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फंक्शन क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? इट सर्व्स एज अ चैनल, it serves as a channel to transport any material from cytoplasm to nucleus। जो भी चीज साइटोप्लाज्म में बनी है उसको न्यूक्लियस तक पहुंचाने का काम भी किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। This is all about endoplasmic reticulum. Now, second is Golgi apparatus। एक और जो सेल ऑर्गेनेल होता है साइटोप्लाज्म में, that is Golgi apparatus। It is first discovered by Camillo Golgi। कैमिलो गोल्जी ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नेम क्या है? गोल्जी apparatus। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, व्हाट इज मेम्ब्रेन? आउटर कवरिंग। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जिसको किस तरह से अरेंज होते हैं? पैरेलल फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स। स्टैक्स की फॉर्म में, पैरेलल स्टैक्स, पैरेलल स्टैक्स की फॉर्म में होते हैं। स्टैक्स इज वन अबव द अदर, वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होते हैं पैरेलली, कुछ इस फॉर्म में। ये मान लो एक न्यूक्लियस है, इसके ऊपर ये कुछ इस फॉर्म में अरेंज्ड होती है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? सिस फेस होता है, एक होता है इसका ट्रांसफेस। ये जो सिस फेस है ये होता है न्यूक्लियस की तरफ, ये जो ट्रांसफेस है जहां पे वेसिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये कहां पे होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड पे। सिस फेस is towards nucleus and transphase is towards plasma membrane, plasma membrane की towards होता है। ओके, तो ये पैरेलल स्टैक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वन अबव द अदर, जिसको हम और क्या बोलते हैं? सिस्टर्न्स। अब इसका फंक्शन क्या है गोल्जी apparatus का? ये हेल्प किस चीज में करता है? स्टोरिंग, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। जो भी मटेरियल्स हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको ये क्या करता है? सबसे पहले स्टोर करता है, उसके बाद उसको मॉडिफाई कर देता है, फिर उसको पैक कर देता है। पैक करने के बाद इट डिस्पैच्ड इट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर फर्दर फंक्शन। इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल जितना भी टारगेट्स इसके होते हैं, जो भी उसको इसने स्टोर किया, मॉडिफाई किया, जिस चीज को पैक किया, जिस मटेरियल्स को, उसके बाद इसको डिस्पैच कर देता है इनसाइड फॉर फर्दर टारगेट्स, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, ताकि वो चीज आगे परफॉर्म कर सके। ज्यादातर ये क्या करता है? न्यूक्लियस से प्रोटीन्स को लेता है, प्रोटीन्स को स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, उसके बाद उसको अलग अलग जो हमारे से विद इन द सेल उसके जो अलग अलग टारगेट्स होते हैं प्रोटीन्स के, वहां पे उसको डिस्पैच कर देता है। और इसका क्या फंक्शन होता है? इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर को फॉर्म करता है। इसीलिए जो गोल्जी apparatus है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन एनिमल सेल्स देन इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में गोल्जी apparatus इज वेरी सिंपल, बट इन एनिमल सेल्स इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, थर्ड इज, और क्या ये फॉर्म करता है? ये सेलुलर सिक्रीशंस भी करता है। जितनी भी सेलुलर सिक्रीशंस है, जो वेस्ट होता है, उसको हम अपने सेल से बाहर निकाल देते हैं और कहां पे भेज देते हैं? लाइजोसोम्स के पास। और ये क्या फॉर्म करते हैं? लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को भी फॉर्म करता है। लाइजोसोम्स क्या है? एज आई ऑलरेडी टोल्ड, वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ सेल। जितना भी वेस्ट है वो लाइजोसोम्स के पास होता है। और ये सेलुलर सिक्रीशंस भी करता है, जितना भी वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल देता है। जो यूजफुल थिंग है उसको अपने पास रखता है स्टोर करके, फिर उसको फर्दर टारगेट्स के लिए भेज देता है। जो वेस्ट होता है वो किसके पास ट्रांसपोर्ट कर देता है? टू गोल्जी apparatus, सॉरी, टू लाइजोसोम्स। नेक्स्ट इज वी हैव लाइजोसोम। दैट व्हाट इज लाइजोसोम्स नाउ? लाइजोसोम्स क्या होते हैं? लाइजोसोम्स होते हैं, सबसे पहले हम लाइजोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जो लाइजोसोम्स हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक ही मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, एंड इट इज ये पूरे साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। इसका फंक्शन क्या होता है? तो सिंगल मेम्ब्रेन है और पूरे साइटोप्लाज्म में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसका फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज अ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ सेल। जितना भी वेस्ट है, वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ सेल, जितना भी वेस्ट होता है सेल का, वो सारा किसके पास चला जाता है? लाइसोसोम के पास। तो ये क्या करता है? इट हैज अ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, सो इट डाइजेस्ट द
फॉरेन मटेरियल्स प्रेजेंट इन द सेल। जो सेल के पास फॉरेन मटेरियल्स या टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उसको क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम इन इट, लाइसोसोम्स के पास। और ये क्या करता है, क्योंकि सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स, है ना, सेल्स अपने आप डिवाइड करते रहते हैं। ओल्ड सेल्स गेट डैमेज्ड एंड न्यू सेल्स गेट फॉर्म्ड। व्हेन अ सेल इज डैमेज्ड, लाइसोसोम्स प्रेजेंट इन द सेल इट गेट्स बर्स्ट। वो लाइसोसोम, अगर कोई सेल डैमेज होने लगता है, लाइसोसोम बर्स्ट, एंड जो पावरफुल एंजाइम इसके पास है, लाइसोसोम के पास, वो क्या करता है, अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाता है। तो ये सेल को क्या रखता है, क्लीन। लाइसोसोम्स कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग ऑल द फॉरेन मटेरियल्स प्रेजेंट इन द सेल। और इसका क्या फंक्शन है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स जो एक सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, इफ दे आर वोर्न आउट और पोअरली वर्किंग, ये उसको भी डाइजेस्ट कर जाता है ताकि जो सेल है वो अच्छी तरह से प्रॉपर्ली वर्क करता रहे। तो ये क्या करता है, इट इज अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ सेल। और जैसे ही कोई सेल डैमेज होने लगता है, एक बर्स्ट होने के बाद क्या होता है, जो पावरफुल एंजाइम इसके पास प्रेजेंट होता है, इट डाइजेस्ट देयर ओन सेल। क्योंकि ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाता है और सेल को क्लीन रखता है, इसलिए इसको और क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स, इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। अब ये था लाइसोसोम्स के बारे में, जो सारे वेस्ट को, सेल को क्या रखता है, क्लीन बाय डाइजेस्टिंग ऑल द वेस्ट प्रेजेंट इन अ सेल। नाउ नेक्स्ट वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया। फोर्थ, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इट हैज टू मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। टू मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इसके पास इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है, इट इज डीपली फोल्डेड। एक है आउटर मेम्ब्रेन, एक है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। व्हाट इज पोरस? हैविंग पोर्स। इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। ये इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड क्यों है? इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को जनरेट करता है। एटीपी क्या होता है? एनर्जी। जो हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये कौन बनाते हैं एटीपी को? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे बनाते हैं? जो इसका इनर फोल्ड है। इनर फोल्ड प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। अब एटीपी कैसे जनरेट होता है? इट टेक्स मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को लेता है और क्या कर देता है, जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हैं प्रेजेंट, उसको क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज। जब उसको ऑक्सीडाइज करता है तब ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड में, एक हमारे पास वाटर वेपर्स में, और एटीपी जनरेट हो जाती है। कार्ब्स, जो हमारी बॉडी के अंदर कार्ब्स होते हैं, उसको क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी की फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वाटर कैसे बाहर निकलता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और एटीपी क्या होता है? एटीपी, इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं। जितने भी हमें वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो एटीपी है, ये किस चीज, अब एटीपी जनरेट हो चुकी है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को ऑक्सीडाइज करने के बाद। अब ये क्या करती है, किस चीज में हमारी हेल्प करती है? इसका क्या फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है, फर्स्ट इज ये मैकेनिकल वर्क में हमारी हेल्प करती है। जितना भी हमारे पास हमारा मैकेनिकल वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क मीन्स जो हमारी मसल्स परफॉर्म करती हैं। हमारी मसल्स जो वर्क परफॉर्म करती हैं, जैसे कंट्रैक्ट करना, मसल्स को मूव करना, वो सारा कौन कम करता है? ये एटीपी। एटीपी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि हमारी मसल्स मूव कर सकें। एक क्या और किस चीज में हेल्प करती है? नर्व इम्पल्स में, ताकि जो नर्व इम्पल्स है, ये जो इम्पल्स हमारी चलती रहती है, उसमें उसको चलाए रखने में हमारी हेल्प करती है। और किस चीज में करती है हमारी हेल्प? इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। जो केमिकल कंपाउंड्स है उसकी सिंथेसिस के लिए, सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, जो जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उसकी सिंथेसिस। किस तरह के केमिकल कंपाउंड्स? एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग। तो जो ओल्ड सेल्स हैं उसके न्यूक्लियस में डीएनए है। अब वही जब नए सेल्स बनते हैं उसके न्यूक्लियस में भी डीएनए है। तो डीएनए की कॉपीज बनाने में भी हमारी हेल्प करता है। उसको एक एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी उसको कौन प्रोवाइड करता है? एटीपी,
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो ये सिंथेसिस ऑफ जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं? एक तो डीएनए रेप्लिकेशन में, एक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए में, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में। ये सब कौन हेल्प करता है हमारी? इसको एक एनर्जी की जरूरत होती है, ये सारी केमिकल रिएक्शंस को वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? एटीपी। सेकेंड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क में क्या आ जाता है? जो हमारे मसल्स वर्क करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसके पास एक अपने जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। व्हाट आर जेनेटिक मटेरियल्स? एक अपना डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक अपना डीएनए है और राइबोसोम्स हैं। तो ये अपने ही प्रोटीन्स बनाता है, इसका एक अपना ही डीएनए होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए भी इसका अपना प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स भी। इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। ओके, तो इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी बोलते हैं क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। सो इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ अ सेल। पावर हाउस ऑफ अ सेल। लाइसोसोम्स को हमने क्या बोला था? सुसाइडल बैग्स। और हमने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला है? पावर हाउस ऑफ अ सेल।